हेलो फ्रेंड्स, टेक कोड में हमारे सी कोर्स का ये ट्यूटोरियल नंबर 2 है। पिछली वीडियो में हमने डेटा टाइप तक कवर कर लिया था और इस वाली वीडियो में हम आगे की टॉपिक्स कवर करेंगे। कीवर्ड्स इन सी। कीवर्ड्स के बारे में कुछ बातें हमने पिछली वीडियो में भी जानी थी, जैसे कि कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है जो पहले से ही डिफाइन होता है हमारे सी कंपाइलर को। हमें उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। अब कितने कीवर्ड्स होते हैं सी में, ये क्वेश्चन माइंड में आता है। तो देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स इन सी। सिर्फ 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। बेसिकली ये सारे वो हमारे कीवर्ड्स हैं जो सी के अंदर हम यूज करते हैं। ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फोर, गोटो, इफ एंड सो ऑन। ये सारे कीवर्ड्स हम सी लैंग्वेज के अंदर अपने प्रोग्राम्स में यूज करेंगे। नेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम बेसिकली यूज करने वाले हैं वो है %C फॉर कैर सिंगल कैरेक्टर, %D फॉर इंटीजर, %F फॉर फ्लोट। नाउ printf एंड scanf फंक्शंस। printf एंड scanf फंक्शन दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर, जो कि हम हर एक प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो क्या होते हैं printf and scanf फंक्शन, ये देखते हैं। printf and scanf functions are inbuilt library functions in C programming language which are available in C library by default. printf and scanf functions inbuilt library functions होते हैं। inbuilt library function से मतलब है predefined functions. predefined functions वो functions होते हैं जो आपकी C लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही डिफाइन होते हैं। हमें उन्हें जरूरत नहीं होती है कि हम उन्हें डिफाइन करें, वो पहले से ही डिफाइन होते हैं हमारी सी लाइब्रेरी के अंदर। हमें उन्हें बस डायरेक्टली यूज करना होता है। These functions are declared and defined in stdio.h, which is a header file in C language. ये functions डिफाइन होते हैं हमारी हेडर फाइल के अंदर, जो कि है stdio.h. stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हेडर फाइल बेसिकली वो फाइल्स होती हैं जिनके अंदर हमारे बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन होते हैं, और उन्हीं फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, जिन्हें बिना डिफाइन करे हुए हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे printf एंड scanf फंक्शंस डिफाइन है stdio.h हेडर फाइल के अंदर, जिन्हें हम डायरेक्टली अपने फंक्शन में यूज करेंगे। आगे जितने भी प्रोग्राम्स हम यूज लिखने वाले हैं सी के अंदर, उन सभी में हम printf और scanf फंक्शंस को यूज करेंगे। नाउ printf फंक्शन का क्या यूज है और scanf फंक्शन का क्या यूज है। printf फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन। printf फंक्शन यूज किया जाता है आउटपुट को स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए। जो भी प्रोग्राम आपने लिखा है उसका जो भी आउटपुट आया है उसको स्क्रीन पे अगर आपको प्रिंट कराना है तो वो आप करते हैं printf फंक्शन की हेल्प से। सिंटेक्स देख लेते हैं printf फंक्शन का। printf, पहले आपको लिखना है printf, देन पैरेंथेसिस, उसके बाद डबल कोट। डबल कोट ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पैरामीटर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट पैरामीटर है, मैंने एक इंटीजर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज किया है इंटीजर वैल्यू के लिए %D, कैरेक्टर के लिए %C, कॉमा लगा के %F। कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब आपके पैरामीटर्स खत्म हो जाएं, देन आपको डबल कोट से उसको क्लोज करना है, देन कॉमा लगाना है, और उसके बाद जो भी आपके वेरिएबल नेम है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। मार्क्स, स्टूडेंट नेम, %, ये तीनों मेरे वेरिएबल नेम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जब आप सिंटेक्स लिख रहे हैं printf का, वो ये ध्यान में रखने वाली है कि आपका जो सीरियल सीक्वेंस है वेरिएबल नेम का, वो अकॉर्डिंग टू आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर के होना चाहिए। जैसे मार्क्स के अंदर एक इंटीजर वैल्यू होगी तो %D, स्टूडेंट नेम %C, फ्लोट %। तो ये आपका सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए। ये सिंटेक्स में बहुत ज्यादा जरूरी है printf के। नाउ मार्क्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा %D से, स्टूडेंट नेम रिप्लेस हो जाएगा %C से, और % रिप्लेस हो जाएगा फ्लोट से। ये सिंपल सा सिंटेक्स है printf फंक्शन का। अभी अगर इतना क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी आने वाले हम बहुत सारे प्रोग्राम इसी पे करने वाले हैं, जिससे हमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि printf फंक्शन को कैसे आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे।
नाउ सेकंड है स्कैनर फंक्शन. स्कैनर फंक्शन इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है स्कैनर फंक्शन. जो भी हम इनपुट यूजर से कराना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जो भी वैल्यूज हम यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं, उस टाइम पे हम यूज करते हैं स्कैनर फंक्शन. सिंटेक्स देख लेते हैं स्कैनर फंक्शन का. स्कैनफ, पहले आपको स्कैनफ लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाना है, देन आपको फिर से जैसे आपने प्रिंटफ में यूज किया था डबल कोट, वैसे ही आपको यहाँ पे डबल कोट यूज करना है. देन आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, %c, %f, देन क्लोज करना है कोट्स को, देन कॉमा. उसके बाद ये सिंबल, इसको बोलते हैं एम्परसेंड. एम्परसेंड का सिंबल यूज करना है और अपने वेरिएबल के नेम देने हैं कॉमा के साथ. ये मैंने अपने तीनों वेरिएबल दे दिए और उसके आगे मैंने लगाया है एम्परसेंड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब आप स्कैनफ का सिंटेक्स लिख रहे हैं, आप स्कैनफ फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो वो ये है कि वेरिएबल नेम से पहले आपको एम्परसेंड जरूर लगाना होगा. अगर आप एम्परसेंड नहीं लगाएंगे तो जब आप कंपाइल करेंगे उस टाइम पे आपका यहाँ पे एरर शो हो जाएगा. एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपका एरर शो हो जाएगा. तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वेरिएबल नेम के आगे एम्परसेंड का यूज करें. नाउ यहाँ पे क्या है, ये है मेरा वेरिएबल नेम मार्क्स. तो मार्क्स के आगे मैंने ये एड्रेस ऑफ लगाया है. तो ये क्यों लगाया है, इसके हम अभी जानेंगे कि क्यों लगाया है. पहले इसके सिंटेक्स को समझ लेते हैं. अब आपका वेरिएबल है, आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं. मार्क्स मेरा वेरिएबल है. अब मैं इनपुट ले रही हूँ कैसी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू. मार्क्स इंटीजर में होंगे तो %d मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है. मैं एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराऊंगी किसके अंदर, अपने मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर. इसीलिए यहाँ पे %d मतलब कि एक इंटीजर वैल्यू किसमें स्टोर कराऊंगी, मार्क्स वेरिएबल के अंदर. नाउ कैरेक्टर वैल्यू किसके अंदर, स्टूडेंट नेम के अंदर. %f मतलब कि फ्लोट वैल्यू परसेंटेज वेरिएबल के अंदर. इस तरीके से मैं अपनी सारी वैल्यूज को अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगी. नाउ देखते हैं कि वाई एम्परसेंड बिफोर स्कैनफ. एम्परसेंड क्यों यूज होता है स्कैनफ से पहले. सबसे मेन क्वेश्चन है जो कि आपसे कई बार पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी भी एक अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाई एम्परसेंड हम क्यों यूज करते हैं स्कैनफ से पहले. बेसिक सा एक इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, अगर देखें तो समझ लेते हैं कि एम्परसेंड क्यों यूज होता है स्कैनफ से पहले. वाइल स्कैनिंग द इनपुट, स्कैनफ नीड्स टू स्टोर दैट इनपुट डाटा समवेयर. जब हम इनपुट को स्कैन कर रहे होते हैं तो स्कैनफ को जरूरी होता है कि इनपुट जो उसने लिया है उसको वो कहीं स्टोर करा दे. जो भी डाटा वो ले रहा है यूजर से, उसको कहीं ना कहीं वो स्टोर करा दे. टू स्टोर दिस डाटा, स्कैनफ नीड्स टू नो द मेमोरी लोकेशन ऑफ अ वेरिएबल. डाटा जो उसने लिया है उसको कहीं पे स्टोर कराने के लिए स्कैनफ को जरूरी होता है मेमोरी लोकेशन को जानना एक वेरिएबल की. अब मेमोरी लोकेशन एक वेरिएबल की, इससे क्या मतलब है ये समझते हैं. अब देखिए, मेमोरी लोकेशन मतलब कि एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल. अगर स्कैनफ को किसी भी डाटा को स्टोर कराना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको मेमोरी लोकेशन एक वेरिएबल का पता हो, मतलब उसको वेरिएबल का एक एड्रेस पता हो. अब एड्रेस पता होने से क्या होगा, बेसिकली एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि मुझे अगर आपको या अपने किसी भी रिलेटिव को कोई गिफ्ट सेंड करना है तो मैं उसे स्पीड पोस्ट या फिर किसी भी पोस्ट से मैं उसको भेजूंगी. तो अगर मुझे उस तक अपने गिफ्ट को सेंड करना है तो उसका एड्रेस मुझे पता होना चाहिए. अगर मुझे उसका एड्रेस नहीं पता होगा तो मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सामान उस तक पहुंचाने में. तो ऐसे ही अगर यहाँ पे वेरिएबल का मुझे एड्रेस पता होगा तो उस तक मेरा डाटा पहुंचाने में मुझे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. एंड हियर कम्स द एम्परसेंड टू रेस्क्यू. और यहीं पर एम्परसेंड क्या होता है, यूज में आता है. एम्परसेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. जो एम्परसेंड है हमारा, उसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं. यहाँ पे समझते हैं एक डायग्राम से, एक बेस छोटा सा बॉक्स बनाया है यहाँ पे मैंने. तो ये है एम्परसेंड मतलब कि एड्रेस ऑफ किसका, एड्रेस वैर का. वैर मेरा वेरिएबल नेम है, मेरा वेरिएबल का नाम क्या है, वैर.
वैर के आगे मैंने एम्परसेंड यूज किया है और अगर मैं इसे एक साथ पढ़ूंगी तो ये बन जाता है एड्रेस ऑफ वैर, मतलब कि वैर वेरिएबल का एड्रेस। तो वैर वेरिएबल का अगर मुझे एड्रेस पता होगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, स्कैनफ को आसानी हो जाएगी डाटा को इनपुट करने में, किसके अंदर, वैर वेरिएबल के अंदर। इसीलिए अगर हमें उसका एड्रेस पता है तो स्कैनफ इजीली उसमें डाटा स्टोर कर पाएगा। यही रीजन है कि एम्परसेंड जो है स्कैनफ से पहले लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लगाया तो वेरिएबल का एड्रेस तो हमें पता ही नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल का नेम पता है और उस वेरिएबल का जो भी हमने वेरिएबल जैसे यहाँ पे वैर बनाया है मैंने, तो उसका अगर मेरे को एड्रेस नहीं पता है तो मैं डाटा को स्टोर करा नहीं पाऊंगी, स्टोर कराने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए वो प्रॉब्लम ना फेस हो तो यहाँ पे क्या यूज होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज होता है बिफोर स्कैनफ फंक्शन। नाउ फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज के अंदर हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, सबसे पहला प्रोग्राम जो हम सी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे वो है प्रिंट हेलो वर्ड। हमें हेलो वर्ड को प्रिंट कराना है स्क्रीन पे। अब कोड देख लेते हैं। कोड में सबसे पहले जब भी आप कोई भी सी प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी हेडर फाइल को लिखना होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ये दोनों ही मेरी क्या है, हेडर फाइल है। हेडर फाइल के अंदर जो भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस होंगे वो सब हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। ये दोनों हेडर फाइल्स मैंने इसीलिए यूज करी है क्योंकि इन दोनों हेडर फाइल्स के अंदर हमारे क्लियर स्क्रीन और getch फंक्शन आते हैं। हेडर फाइल्स लिखने के बाद हमें लिखना होता है अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करता है वो उसके आगे आ जाती है यहाँ पे। तो अभी मेरा जो मेन फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब कि वो नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैं उसके आगे लिखूंगी void। यहाँ पे मेरा डेटा टाइप हो जाएगा void। नाउ कर्ली ब्रेसेस लगा के हम अपना मेन ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है वो यूज किया जाता है टू क्लियर द आउटपुट ऑफ आवर प्रीवियस एग्जीक्यूशन, मतलब जो भी मेरा प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट रहा होगा उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन यूज करती हूँ। क्लियर स्क्रीन यूज करके हमने अपनी जो स्क्रीन थी उसको क्लियर कर लिया है। अब एक ब्लैंक स्क्रीन हमारे पास आ चुकी है। ब्लैंक स्क्रीन आने के बाद हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ड। यहाँ पे मैंने यूज किया अपना प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हुए मैंने लिखा प्रिंटफ पैरेंथेसिस देन डबल कोट्स और उसके अंदर सिंपली हेलो वर्ड। हेलो वर्ड लिखने के बाद मैंने लगाया डबल कोट, उसको बंद कर दिया और पैरेंथेसिस को क्लोज किया एंड देन सेमीकोलन। सेमीकोलन हम प्रिंटफ फंक्शन के बाद लगाते हैं। प्रिंटफ स्कैनफ दोनों में ही सेमीकोलन लगेगा। सेमीकोलन अगर मैं आपको बोलूं तो हमारे सी लैंग्वेज के अंदर ज्यादातर स्टेटमेंट्स, सभी स्टेटमेंट्स में लास्ट में जो टर्मिनेटर है वो सेमीकोलन ही है। हम जब भी किसी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे तो हम वहां पे सेमीकोलन का यूज करेंगे। सेमीकोलन बेसिकली ये डिफाइन करता है कि यहाँ पर मेरी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, खत्म हो गई है। नाउ यहाँ पे हमने अपना हेलो वर्ड प्रिंट करा दिया। उसके बाद getch का काम क्या होता है, getch जो फंक्शन है, जब आपने हेलो वर्ड प्रिंट करा दिया उसके बाद जब अपने आउटपुट को करेक्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए जो भी आप टाइम लेते हो, टाइम जो भी आप यूज करते हो वो टाइम आपको getch फंक्शन की वजह से मिलता है। getch फंक्शन वो टाइम हमें प्रोवाइड करता है कुछ देर तक हमारी स्क्रीन को होल्ड करके। तो getch फंक्शन का बेसिकली यही यूज है, ठीक है। वो हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है उसको थोड़ी देर तक होल्ड करके रखता है और जब तक हम कोई कैरेक्टर एंटर नहीं करते हैं तब तक वो उसको होल्ड करके रखता है। अगर हमने कोई कैरेक्टर एंटर कर दिया तो वो वहां से हमारी जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम अपना मेन ब्लॉक क्लोज कर देंगे और ये हमारा हेलो वर्ड का प्रोग्राम तैयार हो गया है।